नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो कि 10 फरवरी के एग्जाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट हमारा 4 है। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए। यदि उसको आप सब नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से यह सेट से यह वीडियो से 5 मार्क्स आप सभी का पक्का है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है कि भारत में चावल यानी धान की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जो है विश्व में भी पूछा जा सकता है और भारत में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे भारत लिखा है, यहाँ पे विश्व कर देना है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर बताते हैं आपको। तो चावल भारत की सबसे क्या है, प्रमुख खाद्य फसल है। भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है हमारा। तो चलिए इसका देख लेते हैं, भौगोलिक दशा देख लेते हैं चावल का। ठीक है। पहला तापमान। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए बोते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री तथा पकते समय 25 डिग्री से 30 डिग्री क्या है, तापमान आवश्यक होता है। देखिए, जब इसको रोपा जाता है, बोया जाता है, तो इसका जो तापमान है 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए। और जब वो पकने लगता है धान, तब क्या इसका जो होना चाहिए वो 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए, गर्मी। याद रखिए। दूसरा है हमारा वर्षा। इससे अधिक पानी इसमें क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। धान की खेती कहाँ के लिए, चावल की खेती, तो 100 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती वहाँ क्या है, यह उपयुक्त है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई का आवश्यकता पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा, चावल के लिए उपजाऊ चिकनी जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, वो अधिक होती है। चौथा पॉइंट है हमारा कि श्रम यानी मजदूर। चावल की रोपाई, निराई एवं कटाई के लिए अधिक और सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, यानी मानवीय मजदूर की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट हमारा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो ये विश्व में पूछेगा तो ये वाला लिख लेना, और भारत में पूछेगा तो ये वाला। तो भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें क्या है, धान की खेती प्रमुख होता है, ठीक ना, ज्यादा होता है। और विश्व में बोले तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये सभी, ठीक। यदि विश्व में पूछेगा तो विश्व का लिखिएगा उत्पादक क्षेत्र, और पूछा जाए भारत में तो भारत का लिखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, यहाँ से आपका 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक। इस वीडियो में एक ना एक पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, भारत में गेहूं कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा तथा भारत एवं विश्व के उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है तथा यह मुख्यतः रबी फसल है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं भौगोलिक दशाएं। तापमान, गेहूं के लिए बोते समय तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री होना चाहिए। पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री उपयुक्त है। अगला है हमारा वर्षा। 50 से 75 सेंटीमीटर तक मध्यम वर्षा गेहूं खेती के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। अब तीसरा है मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पांचवा है हमारा, ठंडी एवं शुष्क जलवायु में गेहूं की फसल के लिए क्या है, अनुकूल होती है। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भारत का जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और विश्व की बात करें तो चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और कनाडा में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति एवं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है, भारत गन्ना भारत की एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है। यह चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल है और कृषि आधारित उद्योग में इसका विशेष महत्व है। भारत विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में से एक है। देखिए, गन्ना क्या है, भारत की एक प्रमुख वाणिज्य फसल है, ठीक ना। यह चीनी उद्योग का कच्चा माल है, ठीक ना। गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है गुड़ के बाद, ठीक ना। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या विशेष महत्व है। भारत के विश्व प्रमुख भारत जो है विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में से एक है।
चलिए देख लेते हैं इसका भौगोलिक दशा। ठीक, अब इसका भौगोलिक दशा हम सब देखते हैं। तो पहला है तापमान। गन्ना उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान क्या उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक ठंडा और पाला के कारण क्या हानिकारक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वर्षा। गन्ने के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्या उपयुक्त है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा है हमारा गन्ने की खेती के लिए गहरी उपज, जलोढ़ एवं काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? उपज, जलोढ़ मिट्टी और काली बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चौथा पॉइंट हमारा श्रम। ठीक है, श्रम और सिंचाई। गन्ने की खेती में अधिक श्रम यानी कि मजदूर की जरूरत पड़ता है। नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं इसका उत्पादक क्षेत्र विश्व में और भारत में। तो भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब प्रमुख उत्पादक राज्य है। और विश्व में बात की जाए तो ब्राजील, चीन, भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इन सभी में से एक ना एक आएगा। ठीक ना, एग्जाम में फिक्स आएगा। भारत में कपास की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं तथा भारत एवं विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो कपास भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है और वस्त्र उद्योग का आधार है। अब इसका भौगोलिक दशा देख लेते हैं। ठीक, पहला तापमान। 25 से 30 डिग्री तापमान कपास के लिए क्या होता है, उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये वर्षा की बात करें तो 100 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा प्राप्त होती है, जो कि अच्छी मानी जाती है। तीसरा हमारा कि मिट्टी यानी कि काली मिट्टी कपास के लिए क्या सर्वोत्तम मानी जाती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। चौथा है धूप। अत्यधिक धूप एवं शुष्क मौसम आवश्यक होता है इसके लिए। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विश्व और भारत में देख लेते हैं। पहले भारत में देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। और वही बात करें विश्व में तो विश्व में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील। ठीक है, तो आप सब आगे 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 देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारत में चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा तथा भारत एवं विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। ठीक ना, पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चाय एक प्रमुख रोपण फसल है तथा निर्यात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है इसका। ठीक ना, इसका भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं अब। इसके लिए तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान चाय के लिए क्या हो उपयुक्त माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है हमारा 150 से 300 सेंटीमीटर तक अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें। तीसरा है मिट्टी। अम्लीय एवं अच्छी जल निकास पर वाली मिट्टी क्या होती है, बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। चौथा है भूमि। ढालदार भूमि चाय की खेती के लिए क्या अनुकूल मानी जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, ये भारत में और विश्व में दोनों में देखेंगे। तो असम, पश्चिम बंगाल, अ, ये आपका तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सब नाम सुने होंगे दार्जिलिंग का। दूसरा है अब विश्व में बात करें तो चीन, भारत, श्रीलंका, केनियन, इंडोनेशिया। ये सभी क्या है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक ना, देश और राज्य। आप सब बताइए वीडियो कैसा लगा आप सबको। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।